हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा इस सैम्पल पेपर में यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 केस स्टडी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे। 4 केस स्टडी आएंगे और हर एक केस स्टडी में आपको जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर सभी में आपको कंपलसरी है कि 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करना है। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल जो है 16 मार्क्स का पूरा आपका पोर्शन है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से यहाँ पर करिएगा। और कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन रियली मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि यदि आपने अगर बेसिक पढ़ रखा है तो कुछ भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं है। बस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बड़ा सा दिखता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट केस स्टडी जो यहाँ पर देख लेते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए यहाँ पर केस स्टडी के सैम्पल पेपर के 2nd, 3rd, 4th भी ऐसा लाता रहूँगा। और साथ में मैं इनके अलावा भी मैं आपको जो सैम्पल पेपर के अलावा है उसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊँगा। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट केस स्टडी आज ले लेते हैं। तो द डायग्राम शो द प्लान्स फॉर अ सनरूम। एक डायग्राम यहाँ पर है जिसमें आपको प्लान किया जा रहा है, एक सनरूम बनाना है आपको। It will be built onto the wall of a house. The 4 walls of a sunroom are square clear glass. तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 walls जो है वो क्लियर ग्लास की यहाँ पर है, क्योंकि सनरूम है तो ऑब्वियसली सनरे जो है अंदर आना चाहिए। तो जैसे कि ये आपको पोर्शन यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर 4 वॉल्स हैं जो कि यहाँ पर क्लियर है, जैसे कि आपको अगर फ्रंट व्यूज आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये दिखाई देगी। और यहाँ पर जो है जो रूफ है, यानी इसकी जो छत यहाँ पर जो बनी हुई है वो यहाँ पर 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रेपेजियम इन शेप। तो यहाँ पर जो इसकी आपको रूफ दिखेगी वो यहाँ पर ट्रेपेजियम के फॉर्म में यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे थे जो वॉल्स हैं ये यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये यहाँ पर जो है आपको ट्रेपेजियम के फॉर्म में यहाँ पर दे रखी है। ओके, एंड सेकेंड यहाँ पर जो रूफ आपकी बनी हुई है 1 टिंटेड ग्लास पैनल। तो 1 यहाँ पर टिंटेड ग्लास पैनल आपको दे रखा है, हाफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इन अ शेप, जिसका शेप जो है यहाँ पर एक रेगुलर ऑक्टागोन जो होता है, जो ऑक्टागोन होता है जिसकी 8 साइड होती है, उसका हाफ यहाँ पर आपको इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सब ऐसे व्यू दे रखे हैं कि आप यहाँ पर अगर टॉप व्यू यानी कि यदि आप यहाँ पर ऊपर से देखते हैं तो आपको जो है यहाँ पर ये सनरूम में आपको कैसा दिखाई देगा, और ये आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू दे रखा है, तो अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिफर टू टॉप व्यू, यानी कि आपको यहाँ पर टॉप व्यू को देखना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स J 6,17 एंड 9,16। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो J पॉइंट है, जैसे कि J यहाँ पर है और I जो पॉइंट है, इनके बीच की यहाँ पर आपको क्या देखना है, इनके बीच का यहाँ पर आपको मिड पॉइंट देखना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर व्यू नहीं भी देखेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि मिड पॉइंट का आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा होगा, तो मिड पॉइंट का जो स्टूडेंट्स जो फार्मूला है यहाँ पर वो क्या है, यदि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हों, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर x1, y1 और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर x2, y2। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मिड पॉइंट होगा, जो यहाँ पर मिड पॉइंट होगा वो होता है यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है पॉइंट जो है 6,17 एंड 9, यहाँ पर 16 है। तो जैसा कि 6,17 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 6,17 एंड यहाँ पर है 9,16। यहाँ पर ये J था और ये यहाँ पर है आपका I। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनके बीच का मिड पॉइंट का यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे। तो मिड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, मिड पॉइंट यहाँ पर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 6 प्लस 9 अपॉन में 2, 17 प्लस 16 अपॉन में 2। तो 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 अपॉन में 2
एंड 17 प्लस 16 जो कि हो जाएगा 33/2। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आपको ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है कि ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 15/2 एंड 33/2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू से आप तुमको देखना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। जो डिस्टेंस आपको यहाँ पर P की लेना है, किससे लेना है आपको, वाई एक्सिस से आपको यहाँ पर लेना है। अब एक्चुअल में यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा बोला है टॉप व्यू से देखना है, लेकिन टॉप व्यू पे यदि आप देखते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पर P यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम फ्रंट व्यू से करेंगे। तो फ्रंट व्यू से यहाँ पर कैसे करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको यहाँ पर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये है यहाँ पर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जैसे सपोज कोई भी पॉइंट हुआ x1, y1, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, यहाँ पर x1 होती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और यदि कभी आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, y1 होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम यदि केवल यहाँ पर वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर लें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है पॉइंट P है, अब इस पॉइंट P की हमें यहाँ पर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो जैसा कि एक्स एक्सिस यहाँ पर ये रहेगी और वाई एक्सिस जो है यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये जो यदि हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली दे सकते हैं कि जो पॉइंट P जो है, ये पॉइंट यहाँ पर P है, ये पॉइंट P यहाँ पर वाई एक्सिस से जो है यहाँ पर 4 डिस्टेंस पर रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो B का ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हम देखें इसका C वाला जो ऑप्शन है, C ऑप्शन है यहाँ पर रिफर टू फ्रंट व्यू, यानी कि आपको फ्रंट व्यू देखना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड AC, तो यहाँ पर हमें A और S के बीच में जो है डिस्टेंस यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखें फ्रंट व्यू देखना है, तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, S आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इनके बीच की हमें डिस्टेंस देखना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है सीधी, और वाई एक्सिस का यहाँ पर जो भी पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा। फिर भी हम देख लेते हैं कौन सा पॉइंट रहेगा। तो जैसे कि ये यहाँ पर 0 ओरिजिन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पर 8 होगा। ओके, और यदि हम एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर डिस्टेंस कितनी 1, तो 1,8। अब एस पॉइंट हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो जैसा कि एस यहाँ पर 17 पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 17, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 17 आ जाएगा, और वाई जो है आपका सेम आएगा जो कि रहेगा 8। तो स्टूडेंट्स एक तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यदि हम लगाते हैं तो भी इजीली आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं तो x2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 यानी कि 0, 17 माइनस 1 यानी 16, तो ये यहाँ पर इसके ओर से रूट कैंसल, तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है। और यदि आपको वाई कोऑर्डिनेट सेम दे रखा हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते थे, क्योंकि ये तो 8 है, तो सीधे आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 16 आ जाएगी। सीधे हम काउंट कर लेंगे,
या जैसे आपने कोऑर्डिनेट देखा तो 17 में से 1 माइनस कर लेंगे तो भी आपका डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, जो क्वेश्चन सी है, उसका आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। डी जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफर टू फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and B in the ratio 1:3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि A और B को 1:3 में डिवाइड करता है। तो जैसे यहाँ पर A और B हम देखेंगे, A है और यहाँ पर ये B है। A और B के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जो कि इसको 1:3 में यहाँ पर डिवाइड करता है। तो जैसे कि हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अभी हमने ए का यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखा 1,8 होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर बी का देख लेंगे। तो बी का देखने के लिए हम यहाँ पर इसकी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो जैसे यहाँ पर इसका आ जाएगा 5 वाई कोऑर्डिनेट हम देखेंगे तो यहाँ तक आया था 8, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अभी काउंट किया था। तो ये यहाँ से 1 to 8, ये 8 हो गया था, ये 9, ये 10। तो इस प्रकार ये आ गया आपका 5,10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है, इन एक ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे जो कि ए और बी को यहाँ पर 1:3 में जो है डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है यहाँ पर 1,8 एंड बी जो पॉइंट है वो यहाँ पर है 5,10। अब यहाँ पर एक कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ए और बी को, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इसको यहाँ पर 1:3 में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर x, y है। तो x यहाँ पर आ जाएगा 1 × 5 प्लस 3 × 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3। आपको यहाँ पर फॉर्मूला रटना नहीं है, हमेशा आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, 1 का सीधे 5 में, 3 का 1 में, और अपॉन में इन दोनों का आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 + 5, सॉरी 1 × 5 5 एंड 3 1 जा 3 अपॉन में 4, 5 3 हुआ 8, 8/4। तो 8/4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 2 जा 8। ऐसे ही हम यहाँ पर y निकाल लेंगे। तो y यहाँ पर क्या होगा, 1 × 10 प्लस 3 × 8 अपॉन में 1 + 3। तो 1 × 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 3 8 जा 24 अपॉन में 4, और ये यहाँ पर आ गया 34/4। 2 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 2 17 जा और 2 2 4 जा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका 2, 17/2। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर यह आंसर यहाँ पर है या नहीं है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आंसर जो है वो पॉइंट में दे रखा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, एंड 17/2। तो यहाँ पर 17/2 क्या आ जाएगा, तो 2, तो यहाँ पर आ गया 2 8 जा 16.5। तो जैसा कि आपको आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4th ऑप्शन, तो डी का यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। तो देख रहे होंगे आप स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। रिफर टू फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को यदि हम देखें तो इफ अ पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम q एंड s। तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि q और s से सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू लें और यहाँ पर एक पॉइंट है q और यहाँ पर एक पॉइंट है s। तो ऐसा इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ से और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है। तो आपको यहाँ पर, और वो जो पॉइंट है वो यहाँ पर कुछ आपको x, y दे रखा है, तो हमें यहाँ पर उनके बीच में जो है रिलेशन
फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर Q पॉइंट को लिख लिया। Q जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, Q यहाँ पर हो जाएगा 9,8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9,8 एंड S यहाँ पर हो जाएगा 17,8। तो S यहाँ पर हो गया 17,8 और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जो कि है यहाँ पर x, y, क्योंकि इफ अ पॉइंट x, y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, तो यहाँ पर एक पॉइंट है x, y। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया x, y। कुछ भी सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये P पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को P ले लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल यहाँ पर रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, PQ इक्वल्स टू PS। तो PQ यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर PS जो है वो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर पहले हम इसको लें या इसको लें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप पहले इसको लेते हैं तो दोनों पॉइंट आप पहले यहीं इनको ही रखना, और यदि आप ये लेते हैं तो दोनों पॉइंट को, जैसे मैंने x भी यहाँ पर पहले लिया और y भी यहाँ पर पहले लिया है। तो कई स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो दोनों में से आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप इसको पहले लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर से रूट यहाँ पर कैंसल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2a, जो कि x हो जाएगा, b यानी कि 9। यहाँ पर हो गया y स्क्वायर और यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल, यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर भी y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पर 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कैंसल। ओके, इस तरीके से दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा, 9 का स्क्वायर 81, 9 टू ज़ा 18x, और यहाँ पर हुआ 8 टू ज़ा 16y इक्वल 17 का स्क्वायर, जो कि होता है 289, 17 टू ज़ा 34x, 8 टू ज़ा 16y। तो 16y से स्टूडेंट्स यहाँ पर 16y क्या हुआ, कैंसल हुआ, एंड यहाँ पर आपका आ गया, इसको हम इधर लिया है 34x माइनस 18x, एंड ये है यहाँ पर 289 माइनस 81, 9 माइनस 1 यहाँ पर हुआ 8, 8 माइनस 8 0, ये हो गया यहाँ पर 2। तो 14 यहाँ पर माइनस हम 8 ले लेते हैं पहले, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 6, और 3 माइनस 2 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो कि 100 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 208/16। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20,
एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, 13 आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर x इक्वल 13 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, x माइनस 13। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं ये यहाँ पर ऑप्शन में है या नहीं है। तो x माइनस 13 यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इजी होते हैं और मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए हैं एक केस स्टडी के। तो आपको एग्ज़ाम में केवल यहाँ पर 4 ही अटैम्प्ट यहाँ पर करना है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको जो है केस स्टडी बेस यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।